आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। बात करते हैं 12 फरवरी के प्रथम शिफ्ट का जो आपके CAT एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में आपके राजस्थान जीके के संदर्भ में जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रकार के प्रश्नों की बात करेंगे। हाय गाइस, देखिए चलिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपके संदर्भ में जो प्रश्न पूछा गया वो देखिएगा, राजस्थान में ताल छापर अभ्यारण्य के संदर्भ में पूछा गया। और राजस्थान में जो ताल छापर अभ्यारण्य वो चूरू जिले में रहता है और किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग पढ़ते हो कि ये आपके काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी? भाई गांधी सागर बांध की ऊंचाई पूछी जा रही है तो देखिएगा, गांधी सागर बांध आप जब पढ़ते हो कि चंबल नदी पर बना हुआ है। और राजस्थान की बात करें तो एक जल भराव की दृष्टि से राणा प्रताप सागर बांध के बाद में आपका जो है वो है गांधी सागर बांध की बात करें मध्य प्रदेश में पड़ता है, चंबल नदी पर स्थित है। जो कि राणा प्रताप सागर आपके कोटा बैराज है, ये आपके राजस्थान में स्थित है, कोटा और बूंदी जिले में पड़ता है। और गांधी सागर बांध आपके मध्य प्रदेश में, इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई रहती है आपके वो रहती है 62 मीटर के आसपास रहती है ये। और आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और कौन सी नदी पर? आपके चंबल नदी पर रहता है भाई, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और किस प्रकार का आपके जो प्रश्न पूछेगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपका कि चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चौरासा विभिन्न नाम से हैं। तो देखिएगा यहाँ आपके दे रखा है, तो चोल है, निकोल है, पट्टा है, दुकुल है, चौरासा किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये देखिएगा यहाँ आपका जो दो प्रकार के ऑप्शन बनते हैं इस प्रश्न में। यहाँ अगर प्रश्न की बात करें तो यह एक प्रकार की बात करें, आपका चोल है, निकोल है, पट्टा है, दुकुल है, चौरासा है नाम है। तो ये आपके नाम रहते हैं, अंगरखी के नाम रहते हैं भाई। किसके नाम रहते हैं? अंगरखी। या यहाँ ऑप्शन में आपकी साड़ी नहीं, इस प्रकार की साड़ी भी आती है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मानकर चलिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं भाई। राजस्थान जीके के संदर्भ में आपके जो भी प्रश्न पूछे गए उनकी बात की जा रही है यहाँ। तो देखिएगा राजस्थान जीके के आपके किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तमाम प्रकार के प्रश्नों की बात करेंगे। यहाँ मौलिक कर्तव्य वर्णित नहीं, भारत के सार्वभौमिकता, एकता, अखंडता को रक्षा करें, अक्षुण्ण रखें, संविधान का पालन करें, हमारे सांस्कृतिक गौरव परंपरा को ठीक है, स्वतंत्र सेना संदेश का पालन करें, उनका प्रसार करें। बिल्कुल देखिएगा यहाँ आपके भारत की एकता अखंडता की रक्षा करें, अक्षुण्ण बनाए रखें, संविधान की पालना करना है, हमारी संस्कृति गौरव परंपरा को समझते उनकी परिरक्षण करें। तो यहाँ देखिएगा स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित आपका है, संविधान का पालन से संबंधित आपके दिए हुए, ये सभी प्रकार के आपके मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में प्रश्न पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा भाई, इनमें से मौलिक कर्तव्य इनमें से कौन सा वर्णित नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में आपके प्रश्न रहता है, हर एग्जाम में इस प्रकार के आपके प्रश्न आते हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से भी अगले शिफ्ट के जो एग्जाम होगा उस शिफ्ट वाले आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़कर जाइएगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि मौलिक कर्तव्य कौन कौन से आपके रहते हैं। तो यहाँ इस प्रकार के प्रश्न आपके निश्चित तौर पर रहते हैं। तो भाई ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में आपके कौन कौन से हैं। तो आप सब लोग जानते हो कि मौलिक कर्तव्य 51A के अंतर्गत है और सरदार श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको संविधान में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको शामिल किया गया। और भाग 4A में और 51A में 10 मूल कर्तव्य थे। मूल वर्तमान में बात करें तो आपके 11 मूल कर्तव्य हैं। तो पहला राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का पालन करें, राष्ट्रीय जो आंदोलन है उनके जो भी है उनको पालन करना है, संप्रभुता बनाए रखना है, बिल्कुल है, देश की रक्षा है, समानता कुप्रथाओं का त्याग है, सामाजिक संस्कृति है, प्राकृतिक पर्यावरण है, मानवीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की गई, राष्ट्रीय संपत्ति की शिक्षा, सामूहिक गतिविधियां और 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बालक है उनको शिक्षा से संबंधित। यहाँ देखिएगा जो आपका रहता है वो आपका जो रहेगा बी नंबर ऑप्शन है, वो उसको मानकर चलेगा। संविधान की पालना से संबंध में आपका कोई मौलिक कर्तव्य नहीं, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं भाई, अगले प्रश्न की ओर निकलते हैं। यदि पंचायत विघटन कर दी जाती है तो चुनाव करवाए जाएंगे। भाई पंचायत आप जानते हो, पंचायत का विघटन कर दिया जाए तो 6 माह की अवधि के अंतर्गत ही चुनाव करवाना आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं और राजस्थान जीके के संदर्भ में आपके और कौन से हैं।
अगला प्रश्न, राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरु विकास शोध स्टेशन की स्थापना की गई? भाई 1952 में राजस्थान के कौन से शहर में आपके मरु विकास के संदर्भ, तो ये मरु विकास को लेकर इस प्रकार के आपके प्रश्न बनने की अच्छी संभावना रहती है, क्योंकि ये इस प्रकार के प्रश्न जो कि आपके हर बार हर एग्जाम में आपके पुटअप होते रहते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार के जो राजस्थान और अभी आपके जो रीट एग्जाम है उनकी बात करें तो वहाँ से भी राजस्थान के आपके जो अनुसंधान रहते हैं उनको लेकर भी यहाँ प्रश्न आपके बनने की संभावना रहती है। तो एक अच्छे प्रश्न बनने की संभावना आपके रहती है। तो मरु विकास के संदर्भ में या कृषि को लेकर पूछा जाए तो ये प्रश्न आपके निश्चित तौर पर आपके बनने वाले प्रश्न रहते हैं। तो देखिएगा यहाँ आपके जो प्रश्न है इसकी बात कर लेते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा कि 1952 से मरु विकास शोध संस्थान की बात करें तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ काजरी की बात की जा रही है तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जोधपुर मरु वनस्कीर्ण शोध स्टेशन की स्थापना आपके जोधपुर की बात की जा रही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न राजस्थान जीके के संदर्भ में बात कर लेते हैं भाई। राज्य में मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम अनुपात क्या है? राजस्थान में मंत्रिमंडल के अधिकतम आप पढ़ते हो कि कुल जो सीटें होती है उनका 15%, जो राज्य की विधानसभाएं होती है और राज्य की विधानसभा की जो कुल सीटें होती है उनका 15% है वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी राज्य की जो कुल सीटें होती है उन सीटों की जो 15% होते हैं वो आपकी क्या बनाए जा सकते हैं भाई? मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ ऑप्शन रहेगा कुल अनुपातिक पूछा गया तो राज्य विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल की सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कुल रियासतें पूछी गई। राजस्थान कितनी रियासतों में? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त था। अगला देखिएगा, दिलवाड़ा मंदिर स्थित, आप जानते हो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपका बात करें तो वो आपका माउंट आबू सिरोही में स्थित है। कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में आपकी दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भाई। अगले प्रश्न आपके राजस्थान जीके के संदर्भ में कौन से रहते हैं? देखिएगा, भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में नगर पालिका के बारे में जानते हो? आपके नगर पालिका के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया। तो देखिएगा इस प्रश्न की बात कर लेते हैं भाई। नगर पालिका के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में नगर पालिका में है? तो नगर पालिका आप जानते हो कि 12वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की, वहाँ आपके नगर पालिका के संदर्भ में 11वीं आपकी बात करें स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भाई। अगले प्रश्न, रेंगती हुई मृत्यु क्या है? मृदा की बात करते हैं, मृदा की जो हास होता है उसे ही रेंगती हुई मृत्यु, मृदा का जो हास होता है उसे ही मृदा की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। आगे देखिएगा आपके राजस्थान जीके के संदर्भ में किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछेंगे। बिल्कुल एक अच्छा इतिहास की बात करें तो भौगोलिक जो राजस्थान के जो साहित्य रहता है वहां से प्रश्न पूछेंगे। मारवाड़ प्रगनारी विगत की रचना, आप जानते हो मारवाड़ के प्रगनारी विगत की रचना आपके मोहनोत नैन्सी के द्वारा की गई थी। मारवाड़ प्रगनारी विगत पढ़ते हो, इनके अलावा मोहनोत नैन्सी विख्यात। और राजस्थान में सर्वप्रथम जनगणना की बात करें मारवाड़ परगना में मोहनोत नैन्सी को राजस्थान की जनगणना का अग्रज कहा जाता है। आगे देखिएगा अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। आप पढ़ते हो धूलकोट कहाँ है? भाई धूलकोट के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया। धूलकोट आप जानते हो कि धूलकोट सभ्यता आपकी आहड़ सभ्यता, कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता जो उदयपुर है उसका उत्खनन स्थल है, वो किस नाम से जानते हैं? धूलकोट है, धुल्लर कोट है, आघाटपुर है, आघाट सभ्यता है, ताम्रवती सभ्यता की नगरी है। ये बनास नदी घाटी संस्कृति की प्रसिद्ध ताम्र सभ्यताओं में रहती है। तो आहड़ सभ्यता इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, हमने जो ऑफलाइन में पढ़े हैं उनके तमाम प्रकार के प्रश्न आपके स्टिक हुए। आगे देखिएगा, चेतावनी चुंगटिया नामक किस क्रांतिकारी द्वारा लिखित रचना में? चेतावनी चुंगटिया आप जानते हो कि केसरी सिंह बार्ट के द्वारा लिखे गए थे और 13 सोरठ थे और ये 13 सोरठे लिखे गए थे मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को भेजे गए, जो कि 1903 में वो आपके दरबार में अंग्रेजों के दरबार में दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे थे। तब केसरी सिंह बार्ट ने 13 सोरठे लिखकर गोपाल सिंह खरवा के माध्यम से रेलवे स्टेशन पर जा रहे थे, वहां पहुंचे थे और वो ये 13 दोहे पढ़कर और मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह का स्वाभिमान जग उठा और वो इस दरबार में भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं।
हाँ, देखिएगा अगले राजस्थान जीके के संदर्भ में बात करते हैं। यहाँ आपके बाबा अम्बेडकर से बाबा साहेब के बारे में पूछा गया और बाबा साहेब का आप निर्वाण दिवस के बारे में पूछा गया, महानिर्वाण दिवस, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय आपके बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इसलिए महानिर्वाण दिवस से 14 अप्रैल को इनका महानिर्वाण दिवस पूछा जाता है। आगे देखिएगा अगला है हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं, हिमालय की श्रेणियाँ पूछी गई हैं। हाँ, हिमालय पर्वत श्रेणी, इनकी प्रमुख जो श्रेणियां पूछी गई उनकी बात कर लेते हैं भाई। हिमालय तो आप पढ़ते हो सबसे पहले आपकी काराकोरम है, काराकोरम के बाद में आपकी कौन सी है, जास्कर है, जास्कर के बाद में यानी काराकोरम, काराकोरम के बाद में आपकी कौन सी है भाई, वो है आपकी लद्दाख है, लद्दाख के बाद जास्कर और सबसे अंत में आपकी कौन सी है, शिवालिक है भाई। कौन से, हिमालय की उत्तर से दक्षिण क्रम में पूछा गया भाई। तो उत्तर से दक्षिण की बात करें तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, काराकोरम, जास्कर और लद्दाख और शिवालिक, ये आपके प्रमुख हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ उनकी श्रेणियाँ रहती है। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपका क्या पूछा गया देख लेते हैं। वन विकास हरित राजस्थान का प्रमुख उद्देश्य क्या भाई, हरित राजस्थान वन विकास का आ गया तो आपको एक ही पता है, हरित राजस्थान आपकी किन से होता है, वृक्षों के लगाने से, यानी वृक्षों के लगाने से ही आपका क्या होगा, हरित राजस्थान का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, मानकर चलिएगा। अगर हमारी जानकारी आपको अगर अच्छी लग रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के एकीकरण से संदर्भ पूछा गया कि राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र शामिल किया गया। राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में आप जानते हो कि राजस्थान के एकीकरण के जो अंतिम चरण आप पढ़ते हो 1 नवंबर, कब, 1 नवंबर 1956 में एकीकरण के सप्तम चरण में आपके अजमेर मेरवाड़ा के क्षेत्र को शामिल किया गया था। बाकी आपका टोंक है, शाहपुरा आपके जो पूर्व राजस्थान है, संघ राजस्थान पढ़ते हो वहाँ, बीकानेर आपके जो वृहद राजस्थान पढ़ते हो वहाँ सम्मिलित कर लिया गया था। आगे देखिएगा भाई, राजस्थान जीके के संदर्भ में आपके जो रहेंगे वो कौन से रहेंगे, देखिएगा मथुरा दास पुरस्कार संबंधित पूछा गया और मथुरा दास का आप जानते हो क्रिकेट से संबंधित है भाई। मथुरा दास जो पुरस्कार है उस पुरस्कार का संबंध किन से, क्रिकेट से इसका संबंध रहता है। कौन से पुरस्कार का, मथुरा दास जो है वो क्रिकेट से संबंधित रहता है। आगे देखिएगा अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके क्या पूछा गया वो देखिएगा। अगला प्रश्न आपके निमला रायसोल है वो आपका सही है, सराय, पंचोली, झुंझुनू, चौमू सामो जयपुर में लोहारपुरा। तो यहाँ देखिएगा सराय जो पंचोल है ये आपके लोहे से संबंधित है, झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है। आगे देखिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, चौंप क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो ये आपका कौन सा राष्ट्रीय पक्षी, यानी निम्न कौन सा राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी, इससे पहले ऊपर का कौन सा कोई प्रश्न राजस्थान जीके का छूट नहीं जाए। देखिएगा निम्न से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है भाई। राजस्थान का यानी ऐसा कौन सा उद्यान है जो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, तो आप जानते हो कि केला देवी नेशनल जो राष्ट्रीय पार्क आपका जो है भरतपुर में, कहाँ है, भरतपुर में आपका वो रहता है। किसके लिए, राष्ट्रीय जो उद्यान है जो कि पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, केला देव नेशनल जो राष्ट्रीय पार्क भरतपुर में, इसे पक्षियों की सर्वग स्थली कहा जाता है और यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है, रामसर साइट में भी ये शामिल है। आगे देखिएगा, चौंप क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाए। आप पढ़ते हो कि बात करें तो अहमदाबाद का जो मोदी या मोटेरा स्टेडियम पढ़ते हो उसके बाद में जो बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है वो आपका कहाँ बनने जा रहा है, वो बनना जा रहा है चौंप की बात करें तो जयपुर में बनना जा रहा है। अशोक गहलोत के द्वारा ये घोषणा की गई थी और ये भारत के बड़े स्टेडियम, विश्व के तीसरा बड़ा स्टेडियम की बात करें तो ये बनना जा रहा है। और जो भारतीय क्रिकेट क्लब और राजस्थान सरकार के MU के सहयोग से बन रहा है। दिन भर में कौन सा समास, दिन भर में कौन सा समास है, ये आपके दिन भर। तो इसमें समास की बात करें तो आप देख लीजिएगा दिन भर में कौन सा समास हिंदी से संबंधित आ गया है। अगले बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी हो गया। यहाँ से देखिएगा अंग्रेजी विषय से संदर्भ में आ गया आपके। हाँ, राजस्थान की बात की जा रही है। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है उस नाम से जानते हैं। आप पढ़ते हो कि जोधपुर में सबसे बड़ी जो बावड़ी है वो आपकी रानी जी की बावड़ी है, सबसे बड़ी है जोधपुर में भाई। कौन सी है, जोधपुर में रानी जी की बावड़ी। आप पढ़ते हो कि जोधपुर महाराजा के नाम से पढ़ते हो, जोधा के संदर्भ में पढ़ते हो, उस समय की बात करें तो वहाँ बनी हुई, तो रानी जी की बावड़ी यहाँ बड़ा ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाँ, आगे देखिएगा भाई,
राजस्थान जीके के संदर्भ में जितने भी प्रश्न, पीपलाद पेयजल परियोजना से 15 प्रश्न रहे। पीपलाद, और पीपलाद की बात करें तो पीपलाद आपके झालावाड़ जिले से संबंधित रहती है। पीपलाद जो पेयजल परियोजना आपके झालावाड़ जिले से संबंध रहता है। आगे देखिएगा, अजमेर के चौहानों की बात की जाए, अजमेर के चौहान शासकों के नाम से आप जानते हो, अजमेर के चौहान है, ये सभी चौहान आपके सपाद लक्ष के चौहान यानी शाकंभरी के चौहान है। शाकंभरी की अलग अलग शाखाएं निकली, आप पढ़ते हो। 960 में नाडोल के लक्ष्मण चौहान है, फिर इस आपके जालोर के 1181-82 में कीर्तिपाल के द्वारा, फिर 1200 बात करें 1196 में आपके रणथंभौर के चौहान है, और सपाद लक्ष्य के चौहानों की स्थापना 551 ईस्वी में आशुदेव चौहान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिर आपके यही चौहान आपके सपाद लक्ष्य के चौहान नाम से जानते हो। हाँ, आगे देखिएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर डी को 11.5 मानकर चलिएगा। आगे देखिएगा, अगले राजस्थान जी की, राजस्थान का कौन सा शहर, यानी राजस्थान का कौन सा शहर है जो कि सबसे बड़ा ऊन के बाजार यानी सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय जो ऊन मंडी आप पढ़ते हो वो बीकानेर में आपके कहाँ है, बीकानेर में। इसका सही ऑप्शन आपका रहता है। आगे देखिएगा, आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं। आगे राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान जीके के जितने भी प्रश्न रहेंगे वो आपको बिल्कुल एकदम स्टिक आंसर की के माध्यम से आपको करवा दिया जाएगा। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, इसकी पूरे कमांड है स्प्रिंग सिंचाई प्रणाली यानी फुहारों से बात करें, फुहारों की सिंचाई परियोजना आप पढ़ते हो, नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना, उसके माध्यम से फुहारा पद्धति के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई। याद रखिएगा भाई, भारत की सबसे बड़ी परियोजना में से एक परियोजना रहती है। अगर संविधान, कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्य अवधि चुनाव हुए थे, तो देखिएगा छठी विधानसभा की बात करें, छठी विधानसभा भंग होने पर राजस्थान में मध्य अवधि के चुनाव संपन्न करवाए गए थे। प्रसिद्ध चित्रशाला कहाँ के शाही महल है, तो आप पढ़ते हो प्रसिद्ध चित्रशाला वो आपके बूंदी के महारावल हुए हैं, और बूंदी के महारावल के द्वारा जो शत्रुशाल सिंह के द्वारा नींव रखी, उम्मेद सिंह के काल में पूर्ण हुआ था। तो प्रसिद्ध चित्रशाला आपके बूंदी चित्रशैली के शाही महल के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा, अगले राजस्थान जीके के संदर्भ में जो भी प्रश्न रहते हैं वो सभी प्रकार के प्रश्न बात करेंगे। राजस्थान जीके के जितने भी प्रश्न आएंगे दोस्तों, उन सब प्रश्नों को एकदम स्टिक आंसर की देने का प्रयास करेंगे। संत चरणदास जी की बात की जा रही है। संत चरणदास जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? दोस्तों आप जानते हो कि डेहरा अलवर से इनका संबंध रहा है, संत चरणदास जी का संबंध रहा है, चरणदास जी। आगे बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान जीके के संदर्भ में जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रकार की प्रश्नों की बात करेंगे भाई। और यहाँ तक जितने भी राजस्थान जीके के प्रश्न बन रहे थे उनको, चंबल नदी राज्य समूह से होकर प्रभावित होती है भाई, प्रवाहित होती है। राजस्थान की चंबल नदी के बारे में पूछा गया, आप जानते हो चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, महू से निकलती है, मध्य प्रदेश से विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी वहाँ से निकलती है, महंद से राजस्थान की विंध्याचल पर्वत श्रेणी, मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। मध्य प्रदेश में बाद में राजस्थान के बाद में आपके उत्तर प्रदेश बहती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती हुई ये आपकी बात करें तो चंबल नदी, इटावा यमुना की बात करें तो वहाँ यमुना में मिल जाती है। तो ये देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा, बिल्कुल ए, ऑप्शन नंबर ए। अब चंबल नदी के राज्य समूह की बातें की जा रही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भाई। ये थोड़ा सा ये प्रश्न देख लेना आप लोग, जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन सभी प्रकार के प्रश्नों को, जहाँ तक राजस्थान जीके के संदर्भ में प्रश्न बन रहे हैं देखिएगा। अगला प्रश्न, किस किले के बारे में हसन खान निजामी ने कहा, ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका? बिल्कुल दोस्तों, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में आपको काफ़ी बार पढ़ाया है, तो देखिएगा ये जालोर के किले के बारे में कहा गया था। हसन निजामी के अनुसार बात करें, ऐसा किला कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका था। जालोर के किले के बारे में हसन निजामी ने कहा था। हसन निजामी के ये कथन आपका प्रसिद्ध रहता है। आगे देखिएगा, सरिस्का जो वन्य जीव अभ्यारण्य, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य आप जानते हो किस राज्य में? बिल्कुल राजस्थान में रहेगा। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य आपके राजस्थान के अलवर जिले में। कौन से जिले में भाई? अलवर जिले में, यहाँ आपका सही रहेगा।
बिल्कुल देखिएगा अगला, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम, इनके अलावा राजस्थान जीके के संदर्भ में और कौन कौन से आपके प्रश्न बन रहे हैं। हाँ देखिएगा, राजस्थान जीके के संदर्भ में जितने भी प्रश्न से बन रहे हैं उन सबको राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था, यानी 8/9/1938 को जयपुर प्रजामंडल की बात करें तो प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन की बात करें तो किसके अध्यक्ष बनाया गया था, आपके जमनालाल बजाज के निर्देशन में बात की जाए तो ये आपके ये रहेगा। तो देखिएगा ये इस प्रकार के आपके प्रश्न से, जितने भी प्रश्न से बन रहे थे उनको सबको सोल्व करवाने का प्रयास किया गया है। जितने भी आपके जो प्रश्न बन रहे थे उन सभी प्रकार के प्रश्न, राजस्थान जीके के संदर्भ में जो भी प्रश्न बन रहे थे उन सबको सोल्व करवाने का प्रयास किया गया। और ये एक अच्छी प्रकार की, जितने भी हमने ऑफलाइन क्लासेज में जितने भी फैक्ट पढ़े थे वो सभी प्रकार के फैक्ट आपके यहाँ सीधे के सीधे प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो यहाँ देखिएगा जयपुर प्रजामंडल के बारे में पूछा गया तो यहाँ आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, जमनालाल बजाज हो जाएगा। याद रखिएगा भी 1938 में जमनालाल बजाज के अध्यक्षता में पुनर्गठन हुआ किया गया था आपके जयपुर प्रजामंडल का। तो देखिएगा यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। फिर आप 1942 में जयपुर प्रजामंडल हीरालाल शास्त्री का नाम पढ़ते हो। 1942 में आप जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता पढ़ते हो। 1940 में इसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी जयपुर प्रजामंडल की। तो दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ जितने भी प्रश्न बन रहे राजस्थान जीके के संदर्भ में सभी प्रकार के प्रश्न सोल्व करवाने का प्रयास किया गया और निश्चित तौर पर एक सही और स्टिक आंसर की देने का प्रयास किया गया। तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, नए अपडेट आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय